बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरुल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता कई खुतबात के अंदर ऐसे चार गिरोह का जिक्र हो चुका है जो कल क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर दाखिल हो। और सारी इंसानियत 6 गिरोह तकसीम होएगी। ये 4 गिरोह जन्नत के अंदर और 2 गिरोह जहन्नम। पहले 4 गिरोह जो जन्नत के अंदर जान उन्हां दी तफसीलात तकरीबन बयां हो चुकी। लेकिन इस हवाले एक शुबा
उसकी वजाहत जरूरी है ताकि ज़हन की सफाई हो जाए। कि बाद अहदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा शख्स कलमा इस्लाम खुलूस दिल नाल पढ़ ले, ऐसा शख्स जन्नत के अंदर जाए। इस तरह की बहुत सारी हदीस और जेड़े लोग अमाल तो दूर होते हैं, दीनी अकामात तो बहुत हद तक दूर हो, ऐसी हदीस उन्होंने या सुनिया होंदिया ने या पढ़िया होंदिया ने, और फिर जिस महफिल और मजलिस के अंदर ऐसी गुफ्तगू हो जाए जिसके अंदर कोई अहले इल्म, अहले तकवा, दावत, दीन दा पैगाम पहुंचा, तो लोग ऐसे इतराज कर दे कि ऐसी भी तो हदीस है कि जो कलमा पढ़ ले जन्नत जाए। लिहाजा अमाल ठीक ने करने चाहिए, लेकिन जन्नत के अंदर असा भी चला जा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कलमा पढ़ ले वो जन्नत जाए। शायद इस हदीस का माना मफहूम इस तरह समझते हैं कि ऐसा शख्स जो कलमा जो पढ़े ये जन्नत जाएगा बगैर किसी सजा या बगैर किसी जहन्नम दे दाखिल। इस वास्ते ऐसे लोगों की ज़िंदगी सफाई और तहारत की जरूरी है कि इस शुबे की वजाहत कर दी जाए। मुहद्दिसीन किराम ने कबायर दे बारे, कबीरा गुनाह दे बारे, जिन्हां दी वजह तो लोग जहन्नम में जान, उन्हां दे बारे स्पेशल किताबा लिखिया। इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने किताब ज़वाजिर इसी मौजू पे लिखी है और उन्हें वजाहत फरमाई है कि तकरीबन 460 गुना ऐसे ने जिहड़े कबीरा ने और जिहदी वजह तो बास लोग जहन्नम में जा। एक होंदा है कानून और ज़ाब्ता, दूसरी बात होंदी है अल्लाह की कुदरत, रहमत। रहमत के बारे उसको सवाल नहीं किया जा, वो जिस पर चाहे जितनी रहमत फरमा।
अगर ये सारे गुनाह जो 460 ने कबायर जो इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह ने जमा फरमाए, अगर सारे गुनाहों का भी कोई शख्स मुर्तकिब हो जाए, वो अपनी रहमत ने माफ फरमा दे, तो कोई सवाल नहीं होता। ये है रहमत, उसकी शान अज़मत। कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। मेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि ऐ मेरे बंदो, जिन्हें रात दिन गुनाह जो, जिन्हें अपने नफ्स से जान से ज़्यादतियां कर चुके हो, गुनाह कर चुके हो, मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह इस बात की कुदरत रखता है कि वो सारे गुनाह माफ फरमा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। एक है उसकी रहमत, उसकी कुदरत, उसका इख्तियार, उसकी शान कि बड़े बड़े गुनाह माफ करके जन्नत दे दे, जहन्नम की लू ना लगे, जहन्नम की हवा ना आए, जहन्नम की सजा ना मिले, ये उसकी रहमत। लेकिन एक होता है कानून और ज़ाब्ता कि कोई कहे कि कबीरा गुनाह दा मुर्तकिब जहन्नम में जाएगा ही नहीं, या उसको सजा मिलेगी ही नहीं, या कोई उसके अंदर दाखिल ही नहीं होएगा, सिर्फ कलमे की बुनियाद जन्नत चला जाए। ऐसा शख्स कुरानी और हदीसी नसूस का, आयात का इनकार कर। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल कबायर कबीरा गुनाह बयान फरमाए। उन्होंने कबायर के विचों भी जड़े बड़े बड़े तकरीबन 70 गुनाह गिनवाए, जिन्हों की वजह तो लोग जहन्नम में जा। तो अगर इस हदीस का माना यह समझा जाए कि हर कलमा गो शख्स जन्नत जाएगा, तो इस हदीस की वजह तो बहुत सारी हदीस और याद का इनकार है। जो अकीदा और नजरिया बनाया जाता है, उस वेले बाकी सारे अकायद और नजरियात को सामने रखा जाता है, सारे दलाइल कुरानी आयात और हदीस को सामने रख के फैसला हो। इस तरह नहीं होता कि एक हदीस आदमी सुन ले और उस हदीस को मान के अकीदा बना के बैठ जाए और बाकी हदीस का इनकार ही कर चुके कि बस ये हदीस मिल गई, इसकी बुनियाद जन्नत मिल जाए। तमाम हदीस न ताल्लुक तमस्सुक होएगा, फिर जाके अकीदा और नजरिया बनेगा। जरा देखिए, अगर इस हदीस का यही माना है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत जाएगा, यानी जहन्नम में नहीं जाएगा, हर सूरत जन्नत दाखिल होएगा, शर्त यह है कि उसके दिल के अंदर उस कलमा इस्लाम ते ईमान हो। तो फिर बहुत सारी ऐसी हदीस जिन्हों के बारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे गुनाहों ते जहन्नम की वईद और सजा सुनाई, तो फिर वो सारी हदीस की हैसियत खत्म हो जाए। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफरे मिराज अंदर और दीगर आपकी जिंदगी कई मौके ऐसे आपको ख्वाब और मनाजिर दिखाए गए कि बास लोगों को बास गुनाहों की वजह तो जहन्नम में अजाब हो रहा, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खासा है कि खा पी वही हो, और जो बेदारी देखन वो भी हक। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आपकी आंख ना हाथ तो आगे बढ़ सकती और न ही उसको खता गलती लग सकती। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाना कि जेड़े लोग इशा की नमाज तरक करते हैं, छोड़ देंगे नहीं पढ़ते, उन्होंने बंदियां नूं मैं जहन्नम के अंदर उन्होंने सरां नूं कुचलदियां वेख्या। तो इस हदीस का फिर की माना होगा
कि कलमा पढ़ ले तो जन्नत जाए, तो रसूलुल्लाह फरमा रहे ने नमाज इशा दा तारिक जहन्नम विच मैं देख और उसने सानू कुछ लिया जा। इस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा ज़कात नहीं देता ऐसे शख्स के गले अंदर क़यामत वाले जहन्नम में सांप डाल दिता जाए, जेड़ा उहदे गले च होएगा और उसको डंग मारता रहे, इस सजा उससे जारी रहे। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा ताकत इस्तिताअत रखता है लेकिन रोज़ा नहीं रखता, उसनों मैं जहन्नम में उल्टा लटक के उहदे जबड़े चीरे जा रहे ने, मैं अपनी अखां नाल वेखे। तो फिर इस हदीस का की मानो? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा शख्स झूठ बोलता है उसकी आंख जबड़े और नथने मैं अपनी अखां नाल वेखे कि उन्होंने गुद्दी तक चीरिया जा रहा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा शख्स किसी मुसलमान की गीबत करता है वो तांबे दे नाखना दे नाल अपने जिस्म नूं नोचेगा क़यामत वाले दिन जहन्नम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा शख्स शराब पींदा है जहन्नम दे अंदर अहले जहन्नम दे जिस्म दी पीप उसनूं पिलाई जाए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ज़ानी मर्द और औरत मेरी उम्मत जो जेड़े होणगे इन्हों बरहना जहन्नम दे तनूर ही सुट दिता जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़े तकब्बुर करने वाले लोग इन्हों चिऊंटियां की तरह बिल्कुल इन्हों के कदां नूं पस्त करके चिऊंटी के बराबर बना के जलील करता जाएगा, लोगों के पैर हेठ रौंदे जा रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा शख्स दुनिया खुदकुशी करता है जहन्नम में इसी अंदाज से खुदकुशी करता होया उसको सजा दी जाए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस जेड़ा दूसरे दे छुप के कान लगा के उन्होंने बात नो राज नो सुनने की कोशिश कर, ऐसे कानों के अंदर क़यामत वाले दिन जहन्नम में शीशा पिघला के डाल दिता जाए। फरमा खून के समुंदर हो जहन्नम में ओदे सूद खोर आदमी गोते लै रहा हो। ये बहुत सारे ऐसे गुनाह ने जिन्हों की सजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान भी फरमाई और आपको ऐसे मनाजिर दिखाए भी गए। तो फिर इस हदीस और इन हदीस का आपस के अंदर ताल्लुक किस तरह हो? क्या ये हदीस ना टकरा नहीं रही कि इधर रसूलुल्लाह फरमा रहे कि कलमा इस्लाम पढ़ने वाला जन्नत जाए, इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबायर दे मुर्तकिब कबीरा गुनाहां करने वाले शख्स जहन्नम की खबर, जहन्नम की वाईद, जहन्नम के दाखिले की खबर सुनाई। तो इन दो हदीस नूं आपस के अंदर ये नहीं कि एक शख्स कहे कि यह हदीस जो कि मेरे मतलब लिहाजा मैं गुनाह करांगा अल्लाह जन्नत दे, दोनों तरह की हदीस नूं मिलाया जाए तो एक नजरिया, एक अकीदा सामने आएगा कि इस हदीस का यह माना है कि वह हमेशा जहन्नम में नहीं रहे। कलमा इस्लाम पढ़ने वाला शख्स जन्नत जाएगा, ये कोई शक नहीं, लेकिन इसका माना मफहूम कुछ इस तरह है कि जेड़ा शख्स सिदके दिल नाल कलमा पढ़े वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा, अपने गुनाहों की सजा भुगत के कुछ अरसा रह के अल्लाह उसको जहन्नम चो निकलवा के जन्नत अता फरमाए। दो हदीस ते ईमान भी होए, दोनों हदीसा ते यकीन भी होए। लिहाजा जेड़ा इस खुशफहमी अंदर है ना कि मैं कलमा पढ़ लिया तो हर सूरत जन्नत जावांगा, गलत फहमी है कि जहन्नम में जा, ये उस इंसान की गलत फहमी है, खुश फहमी। जन्नत के अंदर जाएगा लेकिन गुनाहों की सजा होगा। हुण तुसां गौर करना है कि क्या गुनाहों की सजा भुगत के जन्नत जाना, इस वास्ते साड़ा ज़हन दिमाग तैयार कि असी जहन्नम में चाहिए, नाउज़ुबिल्लाह सजा भुगती और कई साल जहन्नम में रही
और क्या इल्म के कितनी देर इंसान तड़प दुनिया अंदर ते एक अग की चिंगारी हाथ लग जाए, गर्म चीज न हाथ लग जाए तो इंसान बर्दाश्त नहीं करता। तो जहन्नम में पूरे दाखिले लोग सीनी तौर पर तैयार बैठे, कोई बात नहीं, जन्नत दे जाड़े जा। जेड़ा बंदा 40 साल सुकून दे घर च गुजारे, एक दिन उसनों जेल च कमरे च बंद करता जाए, जिसम नूं सीधा भी न कर सके, तो उसनों पिछले 40 साल के सुखों की कोई हैसीयत नहीं। उहदे लई ते अज तो जिहड़ी सजा शुरू हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदे नूं जहन्नम की गोता दिता जाएगा ना, उस वेले इवें समझेगा कि मैं दुनिया कोई सुख देखिया ही नहीं। और जेड़ा बंदा जन्नत जाएगा, नेमता जन्नत या देखेगा, खाएगा, उसमें इवें महसूस होएगा कि दुनिया कोई परेशानी मेरे ते आई। लिहाजा इंसान इस दे अंदर बड़ा पन न समझ, ये हौसले च ना रहे कि कोई बात नहीं, जन्नत दे जाना ही जाना है ना, चाहे बंदा सजा भुगत के जाए। इंतहाई मुश्किल मरहला और जिना गुनाहों की वजह। और बात मैं जो समझाना चाहता कि ऐसी हदीस जिन्हां दे अंदर जहन्नम के अजाब का तज़किरा है, ये हदीस किना लोगों ने असल तो है मेरी और तुहाडी इस्लाह मकसूद। ऐसी हदीस किना लोगों ने, काफिर ते हमेशा जहन्नमी, जेड़ा हालते कुफर च मर जाए वो तो हमेशा जान, जेड़ा शिरक करता मर जाए वो तो हमेशा जान, चाहे काफिर मुशरिक होए चाहे कलमा गो मुशरिक हो, हमेशा जान। जेड़ा जिंदगी बिदअत दी गुजारे वो हमेशा जान। ते जेड़ा लोग जेड़ी फिक्र मैं इस वक्त तुम्हारे सामने रखना चाहता, जेड़े लोग जहन्नमी सजा भुगत के जन्नत ते जाणगे, वो अकीदे च कौन हो, वो केड़ी जमात चो लोग हो, वो केड़े गिरोह चो लोग हो। जे तुसी ये बात सुनते समझते और बयान दा सी तसलसल नाल कर कि मसलक अहले हदीस की अकानियत कोई शक, असी ये भी कहने कि साढ़े अकीदे अंदर ही ऐसा सही अकीदा है जिहदे शिरक नहीं। असी ही सही अकीदा लोग जिन्हां दा अकीदा और अमल बिदअत तो और शिरक तो पाक। फिर वो लोग कौन जेड़े जहन्नम में जाणगे और सजा भुगत के जन्नत चाड़, वो लोग केड़े गिरोह चो। जे असी किसी होर नूं जन्नत वेखण लई या भेजण लई या जाण लई असी बर्दाश्त नहीं करते, बस शिरक कर रहे हो, तुसी जहन्नम में जाओगे, जन्नत ही नहीं जाओ। असी बड़े मजे मजनल आयात पढ़ने, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिन्हें शिरक कीता है उसके उत्ते जन्नत हराम है। अंबिया शिरक करन नऊज़ु बिल्लाह, तो अल्लाह ने फरमाया माल साए हो जा। शिरक इतना गुनाह, शिरक इतनी गद्दारी, शिरक इतना नज से अमल है, यदि वजह तो बंदा हमेशा जहन्नम के अंदर जाएगा। तो फिर जेड़े लोग जहन्नम चो निकाले जाणगे, उन्हां दे अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं होए, उन्हां दे अकीदे अमल बिदअत नहीं होई। ये बात तयशुदा है, क्योंकि जेड़ा शिरक ते बिदअत ते मर गया उन्हें जहन्नम चो निकलना ही कोई। एक और हदीस सुनिए जो सहीह बुखारी, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह फरमाएगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, जिस शख्स के दिल के अंदर यानी शफात रसूल होगी, पहले अल्लाह कुछ लोगों को जहन्नम चो निकाल, इवें जहन्नम चो निकलते निकलते जा। शफात का मसला भी ज़हन बिठाया जाए। मैं सारी तमीज समझा के एक मसला थोड़े सामने रखने की कोशिश करा। शफात रसूल हो,
शफात कुबरा होए, कुछ लोग जन्नत चले जाएंगे, जहन्नम चो निकाल। अंबिया की सिफारिश होए, कुछ लोग जहन्नम चो निकाल ले जा। औलिया की सिफारिश होए, कुछ लोग जहन्नम चो निकाल ले जा। शुहदा की सिफारिश होए, कुछ लोग जहन्नम चो निकाल ले जा। कुरान के हुफाज की सिफारिश होएगी, कुछ लोग जहन्नम चो निकाल ले। जिन्होंने अल्लाह शफात का इख्तियार हक देवेगा, उन्होंने सिफारिश अल्लाह कबूल फरमाएगा। जिन्होंने इजाजत देगा, उन्होंने सिफारिश कबूल हो के उन्होंने बंदियां अल्लाह जहन्नम चो निकालेगा। लेकिन शफात भी उन्होंने हक च होएगी जिन्हों के अकीदे शिरक नहीं होए। ये हदीस भी सहीह बुखारी। आपने फरमाया कुल्लु नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, हर नबी नूं अल्लाह ने इख्तियार दिता है कि एक दुआ अपनी जिंदगी अंदर जेड़ी मर्जी कर लो। हर नबी नूं अल्लाह ने इख्तियार दिता सी एक दुआ जेड़ी उस नबी की मर्जी है वो कर लो। उसकी वो इख्तियारी दुआ अल्लाह जरूर कबूल करे। रसूलुल्लाह फरमाते क्योंकि मैं भी नबी तो अल्लाह ने इख्तियार मैनू भी अता कि ऐ आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ तुसी भी कर, और इख्तियारी ये दुआ जो मंगो मिल जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं इस दुआ के बारे सोचा कि अल्लाह को की मांग, तो मैंने अपनी इस दुआ को मुअख्खर कर दिता और अल्लाह के हुजूर दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मेरी ये दुआ इख्तियारी मुअख्खर फरमा लो, इसने हक नो मैं क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत के बारे इस्तेमाल करा, मैं शिफात करांगा तुसी कबूल फरमा लो। ये दुआ इख्तियारी रसूलुल्लाह की मुअख्खर हो चुकी। इस दुआ को रसूलुल्लाह क़यामत वाले दिन फरमान। आपने फरमाया मेरी शफात जो क़यामत वाले दिन होएगी, मेरी सिफारिश का मेरे हर उस उम्मती को फायदा पहुंचेगा जिसने शिरक नहीं किया हो। ये शिरक करेगा मेरी शफात उसको फायदा नहीं देगी, बल्कि अल्लाह मेरे लिए हद मुकर्रर फरमा देगा कि ऐ महबूब सिफारिश की इजाजत, इशफा तो शफा, सिफारिश करो कबूल होएगी। लेकिन ये बात तय कर लो कि जेड़ा मुशरिक है वो बारे दुआ तुन करन दा इख्तियार कोई नहीं, क्योंकि मैं उसको मुआफ नहीं कर। ये बात वाज़ेह हो गई कि मुशरिक ने शफात तो महरूम रहना, रसूलुल्लाह ने शफात करनी नहीं, हद मुकर्रर हो जाना। अल्लाह ने मुशरिक को मुआफ करना ही नहीं, उसने जन्नत जाना नहीं। ते हुण तुसी जरा गरबान झांको, आलुल हदीस लोग, अहले तौहीद लोग, ये नजरिया अकीदा रखने वाले कि असी ही अहले हक का और कोई मखियां के अकीदे शिरक बिदात ने जेड़े फतवे साढ़े मौजूद ने, जेड़े असी तकारीर गुफ्तगू उलमा को सुनने लाने कि तुसी शिरक करते हो लिहाजा जन्नत ही मुशरिक नहीं जा सकते। तो साढ़े अमल बिदात ने, बिदाती हमेशा फरमाया हो कुल्लु बिदातिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, वो हमेशा जहन्नमी। ये फतवे जेड़े लगते लगाने सुनते सुनाते रहने आ, इन्हां दी जरा रोशनी गौर करो। फिर जहन्नम के अंदर जेड़े जाणगे और जहन्नम चो निकाले जाणगे वो कौन हो, वो लोग कौन हो, वो गिरोह किनों चो होएगा। एक गिरोह ते पहले बगैर हिसाब के जन्नत जाड़ो। दूसरा गिरोह केड़ा सी असाबुल यमीन दाएं हाथ अमाल नामे वाला। तीसरा गिरोह असाब अराफ नेकी और गुनाह दे बराबरी वाला। ये तीन ते जन्नत जा चुके। चौथे गिरोह का तस्करा पिछले जुमे हो चुका है कि जेड़े गुनाह जहन्नम में जान गुनाहों की वजह, ऐसा नहीं कि नमाज ना पढ़ने की वजह, ये तो है नमाज सुस्ती, कोई एक आध नमाज छड़े तरक करे या सुस्ती करे कहली करे उहदे वास्ते जहन्नम की सजा। जेड़ा बेनमाज है वो वैसे ही वो जेड़े बगैर हिसाब के जहन्नम में ने उन्हें शाम वो कुफार वो कारून ते हमान ते फिरौन दे नाल ओदा ते इस्लाम में कोई जिक्र तज़किरा ही नहीं कि बेनमाज भी इधर आए, बल्कि वो बुखारी दी हदीस में जो पढ़ रहा वो बड़ी काबिल गौर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
अल्लाह फरमाएगा जाओ मेरे फरिश्तों जहन्नम चो बंदे निकाल। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह जहन्नम में तो बड़ी मखलूक पई, जहन्नम तो भरी मखलूकात दी इंतहा है जहन्नम, हर पासे इंसान ही इंसान ने, जहन्नम ते भर चुके, किवें ओदे चो निकलणगे जर्रे बराबर ईमान वाले या थोड़े ईमान वाले या जेड़े सदा भुगत रह रहे उन्हें किवें निकलना है। असी आलमुल गैब ते नहीं कि असी पहचान लीए दिल की कैफियत कि फलां बंदे ने जन्नत के अंदर जनाब जाना है, सारे सड़ चुके जल चुके ने, सन किवें पता चलेगा केड़ा केड़ा विचों करना है तो केड़ा केड़ा नहीं करना। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा जाओ तो सही जिन्होंने जहन्नम चो असा करना है ना उन्होंने एक अलामत निशानी जहन्नम के विच भी होए। या अल्लाह वो निशानी केड़ी है? फरमाया जेड़े लोग जहन्नम विच पै ने गुनाहां दी वजह तो सड़ रहे ने उन्हां दे जिस्म दे ओ आज़ा जदों नमाज पढ़दियां सजदे च लगदे सन वो जहन्नम में जाके भी चमक रहे होणगे, जहन्नम दी अग तो महफूज हो। उन्हां अलामतां तो पहचान। चेहरा वेखो, ए चेहरे दी हड्डी जहन्नम तो, माथा नाक महफूज होए, हत्थां दी हथेलियां महफूज होण, पैर महफूज होण, घुटने महफूज होण, ये चमक रहे होणगे, दूरों पहचाने जाणगे कि इत्थे कुछ रोशनी नूर नजर आ, ए नमाजी एक सड़िया पे, ए नमाजी चलिया पे, बाकी सारे जिस्म जल चुका है। एक जिस्म दे ओ अज़ा जिहड़े सजदे जमीन ते लगदे ने ओ महफूज है। उस दी बरकत नाल, नमाज की बरकत नाल इन्हां जहन्नम चो निकाल लिया जाएगा। ये कौन ने लोग? हुण सारे जेर दिमाग ले आइए रवायात व हादीस आयात कि मुशरिक नहीं निकलणगे, बिदती नहीं निकलणगे जहन्नम दे विचों, ते फिर ये आले हदीस ही होणगे, फिर ये आले तौहीद ही होणगे, फिर अहले हक ही होणगे। ये अहले हदीस अहले तौहीद अहले सुन्ना जिन्होंने सही उल अकीदा कह रहे हो, ये वही लोग सजा भुगत भुगत के जन्नत के अंदर आ रहे ने। चौथा गिरोह सारे दा सारा सही उल अकीदा लोगों का, ये चौथा गिरोह सारे दे सारा अहले तौहीद है। ये चौथा गिरोह सारे दे सारा उन्होंने लोगों का जिन्हों का ये गुमान है, ख्याल है, यकीन है, ईमान है कि असी ही अहले हक आ, असी ही अहले तौहीद आ, असी ही सच्चा गिरोह आ। इसे सच्चे पक्के अकीदा तौहीद पुख्ता लोगों के विचों गुनाहां दी वजह तो कुछ लोग जहन्नम में जा रहे, जो जाने ही तुहाडे चो ने तो फिर मुहासबा कीजिए अपना। एक और हदीस सुनिए, सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरे सहाबा मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के करीब उन्होंने शक्ल अचानक तब्दील हो जाएगियां और खिंजीर की शक्ल बन जाए, सूअर की शक्ल इख्तियार कर, राहत को बिल्कुल इंसान की तरह चौधरी सैयद अराई अपने अपने कबीले कौम के लोग सुते हैं, सवेरे उठे सारे दे सारे खिंजीर बने, शक्ल बदलिया सूअर की शक्ल। जो सहाबा किराम ने बात सुनी, सन तो कुछ नहीं होया, सहाबा चौंके परेशान होए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडी उम्मत के कुछ लोग? फरमाया हाँ कुछ लोग उन्होंने शक्ल बिगड़ेगी, सूअर बन जा। सहाबा किराम ख्याल कर रहे, गुमान कर रहे अपने अपने ख्यालात, ये लोग कौन होंगे, इन्हों का कसूर क्यों है, इन्हों का जुर्म क्यों है। सहाबा सोचते सोचते इस नतीजे ते पहुंचे कि ये लोग जिन्होंने खिंजीर की शक्ल दी जाएगी ये बेनमाज हों। सहाबा इकराम दे ये तो गुमान ही नहीं सी ना कि कलमा पढ़ के कोई बंदा शिरक भी करता है। ऐसा वक्त भी आएगा कि लोग शिरक भी करन, कबरां की पूजा भी कर। उन्हें समझा जो अहले इस्लाम चो अहले ईमान चो ऐसा जनाब अजाब आना है, ये लोग फिर बेनमाज हो। सहाबा किराम की सोच नूं जरा दात दियो कि किस गुनाह नूं सब तो ज्यादा गुनाह समझे कि लोग बेनमाज हो। एक ख्याल करके सोच के बैठ। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए,
फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तुसी यह बात तो फरमा के चले गए, लेकिन यह तुसा दसिया नहीं कि वो लोग कौन। असा यह ख्याल किया है कि ये लोग होंगे जिहड़े कलमा पढ़ के थोड़ी उम्मत चाह के नमाज का ख्याल नहीं रखणगे, फिर अल्लाह उन्होंने खिंजीर बनाए। आपने फरमाया नहीं मेरे सहाबा, ये नमाजी हो सहीउल अकीदा तो है नहीं है, ये नमाजी भी हो। तो जो नमाजी भी होंगे तो फिर कौन हो? जे नमाजी होंगे फिर ये कौन हो? सहाबा किराम फिर परेशान। फिर सा ख्याल आया कि शायद रमजान मुबारक के रोजे छड़ देते हो तो अल्लाह नाराज हो जाए। कहने या रसूल अल्लाह फिर रोजा खोर हो, रोजा न रखने वाल। फरमाया नहीं मेरे सहाबा, रोजेदार भी हो। सहाबा और परेशान, या रसूल अल्लाह सहीउल अकीदा भी ने, नमाजी भी ने, रोजेदार भी ने, फिर केड़ा गुनाह? इतना बड़ा हो केड़ा गुनाह है जिसकी वजह तो इतनी बड़ी सजा, इतना बड़े तब्दीली कि शक्लां सूअर दी बन जान। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, ये नमाजी और रोजेदार वो लोग होंगे जिहड़े लोग इशा दी नमाज पढ़ के, गौर करना, इशा की नमाज पढ़ के घर आ, नमाज पढ़ी, अजान हुई, मस्जिद क्या ने जमात नाल पढ़ी, वापस आए। जो ही घर आए आपने फरमाया एक गाना सुनना शुरू कर दे। अल्लाह को गुस्सा आएगा कि कैसे बदनसीब जिहड़े नमाज भी पढ़ते और गाना भी सुन, नाले रोजा रख दे नाले गाना सुन दे। अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह उन्हें सारन खिंजीर बना दे। सवेरे उठने हाथ इंसाना की तरह कैसी तब्दीली आ गई, हाथ इंसाना की तरह हाथ तब्दील नहीं होए, ये सारी खिंजीर हो जान फिर तो पहचान ही कोई नहीं ना भाई लोग कौन। उन्हें समझना शहद पिंड कि शहर अचानक सूर का कोई लश्कर आ गया, सूर दाखिल हो गया। नहीं, हाथ इंसाना की तरह रह, पैर इंसाना की तरह रह, गर्दन तो नीचे नीचे इंसान होंगे, चेहरा खिंजीर का हो, ताकि पता चले बिगड़ी हुई कौम, ये बिगड़ी हुई नस्ल, ये वो लोग ने जो गाना सुन रहा है। तो ये कौन ने? मेरी बात सारी तमीद बनने का मकसद की है कि लोग हैं कौन, केड़े गिरोह चो ने, केड़े तबके चो ने, ये केड़ी जमात चो ने। सहीउल अकीदा की गलत फहमी अंदर हो ना कि सहीउल अकीदा कोई बात नहीं, माफी मिल जाए। ये जहन्नम में चौथा गिरोह जाना ही अहले तौहीद, अहले इस्लाम, आलुल हदीस, अहले हक दा, जिहड़े अकीदे सही ने, नमाज भी सही ने, लेकिन गुनाह ऐसे ने कबा है, कबीरा गुनाह इतने कर रहा है जिहदी वजह तो बंदे नूं जहन्नम में सजा मिल रही। लिहाजा मुहासबा कीजिए। ये चौथा गिरोह सारा तुहाडे चो अपने अमाल दी है। जे अकीदा सही हो गया तो अमाल भी दुष्की और अल्लाह को डरी खौफ की, और एक ही गुनाह तो बचन का वाहिद रास्ता ही है कि इंसान अल्लाह को डर जाए। और कोई सूरत, वैसे गुनाह तो बंदा डर रखता है, बाद दफा बाप तो डरता है, मां तो डरता है, वालदैन तो डर तो गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन एक वक्त आता है वालदैन का खौफ भी खत्म हो जाता है। उम्र बंदा ज्यादा हो, बाप दुनिया तो चला है, बाप पास मौजूद नहीं, ये खौफ खत्म हो गया है। या बंदा गुनाह बदनामी दे डर तो नहीं करता, कौम, मुआशरे, जमात, अहबाब का डर हो, सोसाइटी का, लेकिन ये उस वक्त जो एहसास रहे, जो एहसास ना रहे, ये डर भी खत्म हो जाता। बंदे को डर होता है, गुनाह तो बचता है, पुलिस हो, कानून तो डर। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिहड़े खुद
पुलिस तो या कानून तो वाला अपने आप को समझे और कानून के उत्ते गालिब हो जाए, या कुछ गुनाह ऐसे हो जाए जो पुलिस के रोकण के इख्तियार च नहीं, जो कानून के दायरे च नहीं आ। आंख दिल सोच फिक्र की बर्बादी, आंख कान के गुनाह कई ऐसे ने जेड़े पुलिस के दस्तअंदाजी है ही नहीं, जिथे कोई डर खौफ नहीं सिवाय अल्लाह। ये सारे जराए आरजी ने। असल गुनाह तो बचन का वाहिद रास्ता ही है कि इंसान आखिरत की फिक्र लग जाए, जहन्नम तो डर जाए, अल्लाह का खौफ उसके उत्ते सवार हो जाए, फिर ही इंसान गुनाह तो रुक सकता है। और कोई सूरत नहीं जी इंसान गुनाह तो रोक। जाओ जिन्हों का अल्लाह ते ईमान नहीं वो दुनिया के हर गुनाह, जिन्हों का आखिरत ते ईमान नहीं वो दुनिया के हर गुनाह मुलवस। अल्लाह का डर एक ऐसी नियमत जिसनों अल्लाह अता कर दे, तकवा परहेज़गारी अपना डर। देख लीजिए सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलाम दे बड़े प्यारे सहाबे, और ऐसे वो सहाबी ने जिन्हों के बारे वो मारूफ हदीस के रावी ने, फातिहा इमाम के पीछे पढ़ने वाली हदीस के रावी और सब तो बड़े दाई हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला, नबी अलैहिस्सलाम ने इन्होंने ड्यूटी जिम्मेदारी क्या, उबादा जाओ लोगों को ज़कात वसूल करके लियाओ। तहसीलदार की जिम्मेदारी, ज़कात लैन की जिम्मेदारी, ज़कात दे वसूल करन दे अहदे मनसब ते आ गए। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह जा रहे, जो जान लगे ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबादा अल्लाह को डरता रही, ये रास्ता बड़ा मुश्किल है। तो लोगों को ऊंट गावां बकरियां ज़कात वसूल करनिया ने, डरता रही अल्लाह को। कल क़यामत वाले दिन ये ना हो कि ऊंट ते गाय और बकरी तेरे पिछे लगी हो, तू खियानत कर बैठे, तेरे को हो जाए खियानत। तो क़यामत वाले दिन बकरी वो ऊंट जी खियानत वाली, जी ज़कात की खियानत की हो, जी खियानत हो जाए, ज़कात लोगों के मैल कुचैल ज़कात की सदके खैरात जिहड़ा इकट्ठा करके तेरे को आया, ये जे खियानत हो गई तो क़यामत वाले दिन गाय वो बकरी वो ऊंट तेरे पिछे होएगा, वो ऊंट बढ़ाता होएगा, तेन पकड़ता होएगा, तो तू मन कहना अगसनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल बचाओ बचाओ। तो मैं कहांगा मैं दुनिया दस के नहीं सी आया कि खियानत ना करना, मैं बयान नहीं सी कराया। अल्लाह को डर जाना उबादा औदा लेना सौखा ही, लेकिन इस अमानत को संभालना बड़ा मुश्किल है। और ये पैसा माल और दौलत इंसान को बेईमान कर छड़ता ही, ये बंदे खियानत से मजबूर कर देंदा ही, ये बंदे को गुनाह हो जाता ही। डरता रही उबादा बिन सामित फरमान लगे, या रसूल अल्लाह जे इस तरह हिसाब होना है तो उबादा सारी जिंदगी इस मनसब से आएगा ही नहीं, इसको कबूल ही नहीं करेगा, इनकार ही हो गए। फरमाया नहीं मैं इस औहदे को लैन लई तैयार नहीं। यानी अल्लाह का डर और खौफ एक ऐसी चीज है जी इंसान को गुनाह तो बचन का वाहिद रास्ता ही है कि इंसान डर जाए उस तो। कुरान ने ही बात बयान फरमाई कि अव्वल तो गुनाह करो नहीं, डर जाओ, तो जो गुनाह हो जाए तो फरमाया फिर फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। सैयदना कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सहाबी ने सैयदना कैस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ने, मेरे जिहा धोखा देने वाला शख्स जदों मैं इस्लाम ते नहीं सी आया ना, मेरे जैसा धोखा देने वाला फरेब करने वाला इंसान, इतनी तेजी चलाकी चुस्ती होशियारी न धोखा देना मेरे तो पीछे खत्म सी। लेकिन अल्लाह की कसम है जे मेरे महबूब ने फरमाया ना होता ना कि धोखेबाज जहन्नम में जाएगा तो मेरे तो बढ़ के धोखेबाज है सी कोई।
उदों का धोखा छड़ देता है, उदों का फरेब छड़ देता है जदों रसूलुल्लाह ने फरमाया कि धोखा फरेबी इंसान जहन्नम में जाएगा, अगे जाएगा। बस अग तो बचन लिए गुनाह छोड़, इंसान तो अल्लाह का डर आ जाए। ना पुलिस की लोड़ है, ना कानून की लोड़ है, ना ही किसी और चीज की जरूरत है। ये इंसान के वजूद से अल्लाह का डर गालिब आ जा। सैयदना अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला गुलाम नू मार रहा है। गुलाम को कोई गलती हो, गुलाम नू छोटी चुकी हुई है, कोड़ा लिया हुआ है, मार रहे ने गुलाम। नबी अलैहिस्सलाम दूरों गुजर रहे ने और वेखे अबू मसूद गुलाम नू मार रहे। दूरों आवाज रसूल दी, फरमाया अबू मसूद अल्लाह को डर, इस गुलाम नू ना मार, जितना तेरी ताकत इसके उत्ते तेनू अल्लाह ने मुसल्लत किया है ना, तू एदा जिम्मेदार ते निगरान है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह इस तो ज्यादा तेरे उत्ते ताकत रख दई। जे ओदा कोड़ा चल पिया, जे उन्हें मारना शुरू कर दिता, जे उन्हें बर्बाद कर दिता, ये गुलाम नहीं रहणगे, ये नौकर चाकर नहीं रहणगे। जे अल्लाह का कोड़ा चल जाए, ये माल दौलत इज्जत कोई शह नहीं रहेगी। ओ ज्यादा गालिब है तेनू कोड़ा मारन ते। अबू मसूद फरमाते ने मैं रुक गया और फरमाया या रसूल अल्लाह गवाह हो जाओ सारे गुलाम मैं अबू मसूद ने आज तो बाद आजाद कर छोड़, कोई मेरे को आज तो बाद गुलाम नहीं होए। आपने फरमाया अबू मसूद सुन ले, जे तू इस गुलाम नू आजाद ना करता, जिन्हों मारे आई, जे आजाद ना करता, कल कियामत वाले दिन गुलाम इस मार की वजह तो तेन जहन्नम च लैके जा। ऐ नहीं फरमाया रसूलुल्लाह ने तू कलमा पढ़ लिया, जो मर्जी करो, जुल्म करो, जियाती करो, नाइंसाफी करो, माल खाओ, गीबत करो, चुगली करो, दुनिया का हर गुनाह करो और कहो मैं कलमा पढ़िया मैं जन्नत में जावांगा, फिर जहन्नम बनाने का फायदा। गरीबान ने छा किए कि कौन ने जड़े जहन्नम में जा रहे हैं, ये कबार दे मुर्तकिब ने सही उल अकीदा, कबार दे मुर्तकिब। मैं आलुल हदीस इस वास्ते कहना कि तुसी ही कहते हो कि असी अहले हक, और कोई अहले हक नहीं, बाकी शिरक च ने, बिदात च ने, तो फिर जहन्नम में जाने लिए भी तैयारी करो। कौन लोग ने जड़े जहन्नम में जा रहे, यही तो सही उल अकीदा गुनाहगार, यही सही उल अकीदा जिन्हें जहन्नम चो निकलना, सजावा भुगत के, चेहरे स्याह करवा के, कोले बनवा के। ये कौन? सैयदना माइज असलमी रज़ी अल्लाह ताला को जिना होया, किसी नहीं पकड़े। असल ते अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। आए कह लगे या रसूल अल्लाह मेरे को गुनाह होया है, मैंने पाक करो। नबी अलैहिस्सलाम ने तहकीक की थी, फरमाया फड़ो मेरे सहाबा नू, जाओ संसार करो। किसी ने फड़िया, किसी ने गिरफ्तार किया, किसी ने वेखिया गुनाह कर दिया, लेकिन अल्लाह का डर आ गया। बंदे नू इको ही चीज है जी गुनाह तो बचा दी, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, जहन्नम की फिक्र। या रसूल अल्लाह जे इस हालत ही मर गया तो जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं होती, तो सजा की है? इस तो भी कोई गंदी सजा हो सकती है कि बंदे नू गड़ा खोद के परोना। इवें समझो कि बंदे दे राना तक बंदे ने या लक तक बंदे ने जमीन दे मट्टी गड़े परोया होना, उत्तों पत्थर लग रहा हो। जेल च बंद नहीं, साढ़े को जेल को सूली चढ़ जाए तो तां भी वो सूली की सजा हो जाए, तां भी सारी जिंदगी कोशिश करता रहता मैं किवें मैं सफाई चो निकला। असी ते कतल करके जुर्म करके भी निकलन दे राह तलाश करने आ, इनू किसे फड़िया नहीं, खुद अपने आप को मरण वास्ते तैयार कर कि जे पत्थर लग गए ना, जिंदा इंसान होवे पत्थर खाने किने मुश्किल। लेकिन केड़ी फिक्र है केड़ी बंदे नू तैयार कर रही, घरों चल रहे है, किसे वेखिया भी नहीं, किसे गुनाह करदिया दे इल्म च भी नहीं, खुद चले है, खुद आया, खुद इकरार किया। एक हदीस आता है नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके गुनाह का इतराफ किया, रसूल चेहरा दूजे पासे कर लिया, शायद पिछा हट जाए, ना जिक्र करे, गुनाह छुपिया रहने दे, माफी मांग ले, लेकिन दूजे पासों है या रसूल गुनाह। आपने फिर चेहरा फिर आया, या रसूल गुनाह हो गया, की होया? ज़िना होया। फिर आपने ज़ना दी पूरी तारीफ ते वजाहत की है, इसनू ज़िना आदे तू ये कीता? जी हाँ या रसूल, इवें ही होया। फरमाया मेरे सहाबा ले जाओ। फिर
सहाबा कहते कैसा निकले जे तेरा पर्दा पिया सी रहन देंदा चुप कर जांदा, लेकिन उस बंदे नूं खौफ लग्या हुआ, डर लग्या हुआ, लै गए पत्थर मार। ये हदीस सही मुस्लिम है। एक हदीस च आउंदा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसनों पत्थर मरवाए, मारिया, मारन तो बाद खत्म हो जाने तो बाद इसनों गुसल कफन कबर दफन किया, जनाजा नहीं पढ़ा, जनाजा नहीं पढ़िया मैं दफना छड़। सहाबा किराम परेशान कि जिहदा जनाजा नहीं पढ़िया मारिया गया, हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, छुपिया रहिंदा चुप रहिंदा ते माफी मिल गई सी, अल्लाह को तौबा कर लेंदा, माफ कर छड़दा, क्यों इज़हार कीता, केड़ा बदनसीब, मार खा खा के पत्थरां दी वेखो हुण पता नहीं जन्नत ते जांदा है किधर जांदा है की हुंदा है। मगफिरत दी दुआ भी असीं नहीं कर सकते, जे जायज़ हुंदी ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ांदे, कोई मगफिरत दी दुआ कर। 2 या 3 दिन गुजर गए, 2 ही दिन या 3 दिन, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और बाद लोग किसी रवायत तो दूसरे दिन तीजे दिन कुल शरीफ भी साबित कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। दूसरा दिन सी या तीसरा, सहाबा मस्जिद नबी च बैठे रुके हुए परेशान, पता नहीं माइस दे बारे की बने। आपने आंदे ही फरमाया मेरे सहाबा इस्तगफिरू li अखीकुम, अपने भाई वास्ते मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह ने तुहाडे भाई दे गुनाह माफ करके जन्नत अता फरमा दी। इस्तगफिरू li अखीकुम, अपने भाई वास्ते मगफिरत की दुआ। एक रवायत चाहता है आपने फिर जनाजा पढ़ाया, मगफिरत की दुआ ली, जनाजा पढ़ाया 3 दिन बाद, ताकि सहाबन पता चल जाए कि गुनाह की सजा दुनिया भुगत लईए ते अल्लाह गुनाह नूं माफ फरमा दे। माइस के बारे कोई कदे जिंदगी कोई मगफिरत की दुआ ही ना छड़ देवे, जो जनाजा नहीं पढ़ी विआह दुआ नहीं हुई तो लिहाजा उसने माफ नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुआ करो अपने भाई लिए, मगफिरत की दुआ करो, अल्लाह ने तुहाडे भाई माफ फरमाता है। इकरमा अबू जाल दा बेटा इकरमा, सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आए मक्का पाक। इकरमा दौड़न वाले सी, फरार हो गया कि मैं पकड़िया गया, रसूल ने छड़ना कोई नहीं, मैं तो अबू जाल दा बेटा वा। दौड़ गया, मक्यों दौड़िया जद्दा जिहड़ा शहर सऊदी अरब, इत्थे बंदरगाह सी नबी अलैहिस्सलाम दे ज़माना पाक। ये शहर इसी तरह पुराना है जिवें मक्का शहर, जिवें मक्का शहर रसूल अल्लाह दे ज़माने है सी, इवें जद्दा भी है, बंदरगाह सी। लोग इथों समुद्री बहरी बेड़ियां ते आंदे सन जांदे सन, दीगर ममालिक के सफर तिजारत होंदा सी, अहले मक्का के करीब यही बंदरगाह सी। इकरमा दौड़ गए जद्दे आल कि दौड़ागा वो तो बहरी बेड़े ते चढ़ जागा, किसी होर मुल्क ही चला जाए। खैर उन्होंने तो एक वाकया हदीस चाहता है कि जदों बहरी बेड़े ते चढ़ गए तो बहरी बेड़ा दरमियान जाके जो फंसिया, मुशरिकीन कई होर भी नफसे हो सन, मफरूर सन, जा रहे सन, तो मुशरिकीन कहने लगे अल्लाह ने पुकारो ताकि अल्लाह ये बहरी बेड़ा जड़ा है एक किनारे ला। फस गए, अल्लाह ने पुकारो। इकरमा अंदर मैं बड़ा हैरान होया, मैं क्या बा लात उज़्ज़ा मनात जिन्होंने पुकारते रहे, जिन्होंने मुश्किल को शाह आते रहे, जिहदे वास्ते रसूलुल्लाह नाल लड़ते रहे, जिन्हों की इज्जत दिफा लई असां बहुत कुछ किया है। मेरा बाप अबू जाल जिहा बंदा मरी गया है इस दावत कि एक लात उज़्ज़ा मनात मुश्किल कुशा ने, उन्होंने क्यों ना पुकारी। कोई भी बंदे सियाने सन कहने लगे इकरमा असल गल ये जो साढ़े बजुर्ग ने वो इतने बारिश ते पानी ते समुंदर मुश्किल हल करना उन्होंने वास्ते बड़े मुश्किल है, खुब च नहीं आ सकते, बहुत सुस्त ने इस मामले। उन्होंने पुकारो जेड़ा तरी च भी पहुँचता है वो सिर्फ अल्लाह है, इत्थे अल्लाह पहुँचता है, बुजुर्ग जेड़े ने जद्दे तक ही अगे नहीं आ सकते, लिहाजा अल्लाह को पुकारो। इकरमा कहने लगे जे इत्थे अल्लाह ने पुकारना है तो फिर खुशकी च भी अल्लाह ने पुकारना, मैं छोड़ दो, मैं मुहम्मद को जाना चाहता। बहरी पेड़ा किनारे लगवाया, उतर आया,
ਇਹਦੀ बीवी उम्मे हकीम उम्मुल हकीम रजी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम दे कोल आई। उम्मे हकीम या रसूल अल्लाह मैं तो कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो गई हाँ, तो मेरा शौहर इकरमा अबू जाल का बेटा नस गया, दौड़ गया, जे मेरे अब शौहर को माफ़ कर छोड़ो तो मैं अपने शौहर को लभ ले आवां, ढूंढ ले आवां, उन्होंने कतल ना करवाओ। रसूलुल्लाह ने फरमाया उम्मे हकीम जा सा तेरे शौहर अबू जाल के बेटे इकरमा ने माफ़ किया है, जे आ जावे तो मुहम्मद कुछ नहीं कहेगा। उम्मे हकीम अपने शौहर को लभण लई जद्दे अल चल पई। बंदरगाह चो के दस गया सी मैं दौड़िया जा रहा, वेखी जाएगी हालात साजगार होंगे तो आवागा। उम्मे हकीम तलाश करते करते अपने शौहर को मिलने कामयाब हो गई। खबर दी नबी अलैहिस्सलाम तो पनाह दी, आओ चलो मक्के चले। जो मक्के अल चले रास्ते ते रात आ गई। एक शौहर इकरमा एक नाल बीवी उम्मे हकीम, दोनों मियाँ बीवी रास्ते ते जद्दे और मक्के के रास्ते ते रात पै गई, आराम करने सो गए। लाजमी बात है मियाँ बीवी दोनों, इकरमा ने अपनी बीवी नाल खलवत इख्तियार करना चाही, करीब होए। उम्मे हकीम ने कहा इकरमा तू काफिर है, मैं मुसलमान हाँ, मेरे वजूद तेरे ते हराम हो चुका है, जब तक कलमा न पढ़े मेरा रब वेंदा है मैं गुनाह नहीं करा, मैं इस गुनाह एक गुनाह है, तू काफिर है मैं मुसलमान, मैं तेरे ते हराम हो चुकी। इस वक्त अगरचे सिर्फ तू और मैं बीवी की हसीयत नाल मैं पहले तेरे साथ जिंदगी बसर कर चुकी हूं, आज मैं मुसलमान हो चुकी, तू काफिर, जब तक कलमा नहीं पड़ेगा मेरे तो करीब नहीं आ सकता। अगरचे देखने वाला कोई नहीं लेकिन अल्लाह देखने वाला है। काफिर नूं अपने वजूद के उत्ते मैं कदे कब्जा इख्तियार नहीं देंगी। कौन है इस मुकाम ते उम्मे हकीम नूं गुनाह तो रोकण वाला? कोई कानून नहीं, सिर्फ अल्लाह का डर और खौफ। अल्लाह का डर आ जाए, किसी की कोई हसीयत, सब तो बड़ा जरिया इंसान गुनाह तो रोक दे वो अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर। लिहाजा अपने इसलाह कीजिए। जहन्नम में जो चौथा गिरोह जिहड़ा जाना है वो अहले हक अहले तौहीद के विचों ही गुनाहगार हो रहे। अपने आप को गुनाह तो रोक, इतना डर पैदा कीजिए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह दुनिया तो जा रहे ने, मसलमा बिन अब्दुल मालिक कोल बैठ कह गया उमर बिन अब्दुल अजीज तुसां भी बड़ी सल्तनत बड़ी हुकूमत इतना अरसा तुसां हुकूमत की है ते औलाद वास्ते कोई शै नहीं बनाई है। उमर औलाद लई कोई चीज नहीं छड़ के जा रहा, ना औलाद लई कोई मकान, ना औलाद लई कोई रिहायश, ना औलाद लई कोई चीज, ना कोई खजाना, ना कोई पैसा। फरमाया ऐ मुसलमा मेरी बात सुन लो, जे मेरी औलाद नेक होएगी, मुत्तकी होएगी, परहेजगार होएगी तो मैं कुरान औलाद नूं पढ़ा छोड़े है। अल्लाह नेक बंदे को कदे परेशान नहीं करता, मेरी औलाद कदे परेशान नहीं होएगी, अल्लाह गनी कर देगा। और अगर गुनाहगार होएगी तो मैं औलाद नूं दुनिया का माल दे के गुनाह होर इजाफा करना सी। लिहाजा मैं कोई शय नहीं बनाई औलाद। फिर औलाद नूं बुलाया, कोल बिठाया, फरमाया बेटो सुन लो, मेरे को दो रास्ते सन कि तुहाडे लई मैं दुनिया का माल बनांदा, तुहानू गनी छड़ जांदा और मैं जहन्नम में चला जांदा, या मैं तुहानू मोहताज छोड़ के जांदा, खुद जन्नत चला जांदा। मैं जन्नत जान का फैसला कर लिया है, मैंने उम्मीद है अल्लाह तो कदे जाय नहीं करे। मैं अल्लाह को डर के हराम पैसा नहीं कमाया। कुरान दा इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम। ऐ ईमानदारो जे बड़े बड़े गुनाह करना छड़ दियो तो छोटे गुनाह माफ करके मैं तुम जन्नत अता फरमा दे। लेकिन शर्त यह कि वड्डे गुनाह छड्डो। कई लोग आंदे ने ना ए छोटा जा गुनाह खैर ए मैं करना छोटा ही है ना। अल्लाह दे बंदो छोटे भी तां माफ होंदे ने जे वड्डे ना करिए, ते जे वड्डे भी नाल जिंदगी च होवन ते नाल छोटे भी जारी रखे ते छोटे भी बड़े ने। छोटे उस लिए छोटे ने जेड़ा बड़ा गुनाह ना करे। इदी मिसाल अगर समझनी होए तो इस तरह समझी जा सकती। एक दुकान पे जाओ ना तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि अगर यह चीज खरीदोगे, इन्ने पैसे की चीज खरीदोगे तो एक शय नाल तुहानू मुफ्त मिलेगी। ऑफर होंदी सेल वधाउण लई।
कि यह चीज़ खरीदोगे, मसलन एक सूट खरीदोगे, एक सूट तो फ्री मिलेगा, तो जो बंदा जाके कोल कहे जो फ्री हो मैंने दे छो तो बाकी मैं नहीं खरीदता, तो बंदा कहेगा बेवकूफा ये पहले खरीदिए तो दूजा मुफ्त लभदा है। वड्डे गुनाह छड़िए तो छोटे माफ हो, जे बड़े गुनाह छड़िए तो छोटे माफ होंदे ने। नमाज नाल, सकात नाल, रोजे नाल, सदके नाल, खैरात नाल, मस्जिद आन नाल, जान नाल, कदम उठान नाल, ये जेड़े गुनाह माफ होंदे ने आमीन कहन नाल, हमदन कसीरन पढ़न नाल, नमाज पढ़न नाल, नेक अमाल नाल जेड़े गुनाह माफ होंदे ने छोटे ने, ते छोटे भी उदों जदों बड़े ना कर। बड़े अल्लाह ने फरमाया बड़िया तो बचो तो छोटे माफ फरमा देगा। हुण बंदा कहे कि नहीं अल्लाह छोटे तो छोटे नो तो उंजी माफ की बड़े सी करते रहिए, नहीं फिर छोटा अल्लाह ने क्यों फरमाया बड़े गुनाह तो बचो। जेड़ा बंदा वड्डे गुनाह तो बच जाए छोटियां वास्ते बचना तो मुश्किल ही कोई। ये अल्लाह का एक अंदाज है गुनाह तो बचाने का अपने बंदे नूं। जेड़ा बंदा करोड़ां दी करप्शन नहीं करेगा और रुपए दी किवें करेगा। फरमाया जेड़े बड़ियां तो बच जाओगे तो छोटे गुनाह मैं मुआफ कर देंगा। छोटे गुनाह और बड़े गुनाह का ताल्लुक बहुत सा, कुछ ऐसे गुनाह जिन्हों का ताल्लुक अकीदे ना, कुछ गुनाह ऐसे ने जिन्हों का ताल्लुक इबादत ना, कुछ ऐसे गुनाह ने बड़े जिन्हों ताल्लुक मुआशरत ना, कुछ ऐसे बड़े गुनाह ने जिन्हों का ताल्लुक अखलाकियात ना। जेड़े गुनाह करिए तो इंसान जहन्नम में जाए। लिहाजा मत सोचो कि कलमा पढ़ लिया जन्नत मिल जाएगी, बड़ा मुश्किल मरहला है। जहन्नम में जाके जो 100 साल रह के जन्नत लभ भी जाए तो सड़ बुझ के जाना। तौबा करो, अल्लाह को डरो। गुनाह एक एक गुनाह गिनिए, शुमार करिए और छोड़िए, और गुनाह तो अपने आप को बचाइए ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा के सानू पहले गिरोह शामिल फरमा, अल्लाह दूसरे या गिरोह शामिल फरमा दे। बाकी अल्लाह इस गिरोह सानू शामिल ना करे जिन्हें सजा भुगत के जन्नत के अंदर जाना है। इस गिरोह तो सन महफूज रखे, पहले गिरोह शामिल फरमा दे जिन्होंने अल्लाह ने बगैर हिसाब के जन्नत देनी है। मैं चाहता सा ना 4 गिरोहों चो एक मसला जो जाहिर हो रहा सी कि शायद अल्लाह ताला मुआफ फरमा दे, कलमा जो पढ़ लिया इसकी वजाहत जरूरी सी ताकि ये मसला इबहाम शिकाल दूर हो जाए। और फिर इंशाअल्लाह जेड़े अगे 2 गिरोह जहन्नम के अंदर ने उन्हें तस्करा तफसील इंदा बात होएगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वलिस्साइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।